एक ग्राफ ही बना लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 0 1 2 3 4। अब आप हम्म। जीरो के ऊपर लाइन लगाइएगा। हाँ जी, अच्छा, ये अब ठीक है। लिखिए। हाँ हाँ, इसके साइड पे लिखिए जीरो, राइट। हाँ जी, यहाँ पे 1 2 3 4। हाँ जी, ये। ओके। तो जीरो की सारी कॉलम में जीरो है, एंट्रीज। 0 0 0 जीरो की सारी कॉलम या रोज? कॉलम कॉलम, सही है सही है। और फिर वन की फर्स्ट रो में वन है और बाकी चारों में जीरो है। ओके। और फिर सेकंड में 1 1 0 1 0। हम्म। और फिर इसमें वन और बाकी सारी जीरो। हम्म। और फिर आ गया फोर्थ में 1 1 1 1 और लास्ट में जीरो बस। तो इसमें हम्म। मैंने जीरो के सीक्वेंस नंबर को मार्क्स दिए मैंने 90, हम्म। जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। वन को दिए मैंने 70, हम्म। टू को दिए 65, 90, हम्म। 70, 65, 70 और 45। तो हम्म। इसमें ये मान के चल रहे हैं कि अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल जो ए ए के सी, अगर मान लो जीरो अपने आप मतलब जो जिससे अगर जीरो, देखो जैसे 0 1 2 3 4 से बड़ा है तो उस पे जीरो की रो को वन मिल गया। इसमें दो ही एंट्रीज हैं खुद, मतलब क्योंकि जीरो जीरो से बड़ा नहीं है, 90 90 से बड़ा नहीं है, अगर मैं कंपेयर कर हाँ, रहा हूँ वो तो तो वहां पे नहीं होगा, जीरो। वो तो जीरो रहेगा। हाँ जी, तो ये मैंने इस तरह एंट्रीज माननी है जो ऊपर सर ने सिखाया था हमें। हम्म। तो और जैसे फिर फॉर एग्जांपल वन की रो में वन 90 से बड़ा नहीं है, 70 से बड़ा नहीं है, टू से बड़ा है तो वन आ गया। फिर यानी कि 70 से ये टू, छोटा ये बड़ा। वैल्यू, ये पर्टिकुलर वैल्यू आपका 90 से बड़ा है। हाँ जी, नहीं, अगर मान हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ जीरो, हम्म। तो मैं अगर जीरो को जीरो से कंपेयर कर रहा हूँ तो जीरो आ गया क्योंकि वो उससे बड़ा नहीं है। बस इसमें दो हम्म। ही एंट्रीज है, वन और टू, वन और जीरो, सॉरी। अगर हम्म। जीरो को मैं वन से कंपेयर कर रहा हूँ तो वो 70 है, तो जीरो 90 जीरो से 70 से बड़ा है, तो वहां पे मैंने जीरो और जीरो वन की होगा, एंट्री हाँ पे ठीक है। वन लिख दिया। और फिर ऐसे जीरो टू से ही बड़ा है तो उसकी एंट्री पे फिर मैंने वन लिख दिया, अगर मैं जीरो वाली रो देख रहा हूँ इस टाइम, जीरो वाली रो ऊपर वाली। हम्म। और फिर मैं जैसे वन को वन से कंपेयर कर रहा हूँ तो जीरो आएगा, वन को सॉरी वन को जीरो से कंपेयर कर रहा हूँ तो जीरो आएगा क्योंकि 90 इस बड़ा है सिंपल सी 70 बात से। है, अगर कोई भी मार्क्स उसके दूसरे वाले से बड़ा है तो वहां पे जीरो जीरो होगा। आएगा। और और अगर आपका कोई भी मार्क्स उससे कम है, मीन्स लाइक ऐसा अगर नहीं। मतलब हम ऐसे एक मार्क्स को पकड़ के सबसे कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो हाँ, मार्क्स मैं किसी समझ और गया। से बड़ा है तो उस पे वन आएगा, अगर वो किसी और से बड़ा नहीं है तो जीरो आएगा, और अपने आप से भी बड़ा नहीं है तो जीरो आएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही ये, है। हाँ, अब इसके भी हाथ पे ये क्वेश्चन बना है। आपका क्वेश्चन का अब आंसर आप खुद दे दिए हैं इस क्वेश्चन का। नहीं, ये एक्चुअली ये तो फर्स्ट फोर क्वेश्चन तक तो मेरे को समझ आ गया। अब फिफ्थ में मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या कर रहा है इसके, क्योंकि आप नीचे पढ़ेंगे तो काफी कुछ लिखा हुआ है अगर आप। देख लेते हैं। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है, इसमें। ये जो हाँ कोड जी, है ना, इसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। हाँ जी, और सेम चीज जो आपने बोला वही चीज यहाँ भी है, बस इन्होंने आपकी तरह जो है, आपने जो नंबर लिया वो नंबर ले लेके कुछ और नंबर ले लिया। और हाँ यहाँ जी। पे ठीक। बेसिकली आप, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो पार्ट आप बोल रहे हो ना, राइट, ये वाला, ये कुछ नहीं स्कोर है, हाँ राइट? जी, ये स्कोर है, हाँ जी। ठीक है, गुड। तो आपको क्या जानना है इसमें? मेरे को मतलब ये क्वेश्चन आप समझाएंगे ये इसमें चल क्या रहा है और कैसे इसको, उससे लाइक। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज जो है, ये तो आप क्लियर है ना, मीन्स लाइक क्या हो रहा है, हाँ हाँ जी, ये क्लियर है ना, ये माइंड में रखिएगा, हाँ ठीक जी। है? ये वाला ठीक है। पार्ट आपको क्लियर होगा, पिछले सेशन से मैंने बताया था। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, सारे कीज लेंथ। मिलेंगे। k इज इक्वल टू जीरो ठीक। है। अब ये कोई एक काउंटर है, इसको काउंटर समझ ले, ठीक है? कुछ और मत समझिए, इसको ओके, काउंटर समझ, ये काउंट करता है बस। ओके, ओके। सम स्कोर एस ऑफ के, यानी कि क्या हो गया, एस कोई हमारा दिया होगा, एस क्या दिया हुआ है, कुछ है इनका? ये मेरे ख्याल में एस ऊपर एक लिस्ट दी हुई है, इसको लिस्ट मानना था ओ डिक्शनरी मानना था इन्होंने। हाँ, डिक्शनरी होगा, क्योंकि डिक्शनरी अगर से। के है तो के मतलब कीज है, राइट? तो कीज हाँ, मतलब के की। जीरो है, यानी इंडेक्स जीरो है, तो आइदर हाँ, लिस्ट होगा या डिक्शनरी होगा, जो भी होगा। तो ये हाँ, पर्टिकुलर इंडेक्सिंग का काम कर रहा है। और अगर आप देखिएगा गौर से तो ये पहला वैल्यू होगा, राइट? के इज इक्वल टू जीरो है ना? तो आप ना, मैं कहता हूँ एक बार ऊपर वाली स्टेटमेंट भी पढ़ दीजिए तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा चल क्या रहा है। ठीक है, वो सेकंड भी क्वेश्चन देख की लेते हैं। स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, ये उससे रिलेटेड है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकंड से लेके रिलेटेड है सारे, तो ऊपर सेकंड सेकंड अच्छा, में दी हुई है सेकंड से स्टेटमेंट। रिलेटेड है, तब फिर हाँ, मैं उतना सेकंड नहीं से। पढ़ूंगा। हाँ, हाइट ऑफ यहाँ से पॉइंट और शुरू इसको, है। वही चीज है जो आप बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। हाँ, बस मैं कहता डिक्शनरी ऐसा आप देख लीजिए, मतलब थोड़ा आपको हाँ, समझा ये वही चीज मुझे। है ना जो आप बोल रहे थे कि अगर मार्क्स बड़ा है तो वन नहीं, हाँ जी, है ना? हाँ जी, बस मैंने, हाँ जी, बस मैं चाह रहा था आप देख लें एक बार स्टेटमेंट। ठीक है, ये बेसिकली ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है, ये आपका डिक्शनरी का है ही नहीं।
इसके लिए एक लेक्चर भी बताया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारा बता चुका हूँ लेक्चर में, देख लीजिएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है वो बता दे रहा हूँ, सिंपल है ये। तो आप एग्री करिएगा ना, मीन्स लाइक ये के जो है जीरो है, ये तो पता है, बोला हाँ काउंटर है, हाँ तो ये एस ऑफ हाँ जीरो जी। होगा। हाँ, ये जीरो सीक्वेंस नंबर को मान रहा है ना? हाँ, ठीक है। यानी कि जो भी आपका वैल्यू है, अगर ये लिस्ट है तो, क्योंकि ये लिस्ट के ऊपर ही ऐसे तरीके से पॉसिबल है, बट एनीवेज वॉक इज इक्वल टू ट्रू, अगेन एक काउंटर है, ठीक है। या फिर फ्लैग भी बोल सकते, इसको फ्लैग वेरिएबल बोलते हैं। हाँ मतलब जी, इसका फ्लैग। काम ये होता है बस देखते रहना है कि अपना कोई कंडीशन अगर हुआ, अगर फॉल्स हुआ तो उसको फॉल्स कर देना है, नहीं तो ट्रू कर देना है। मतलब अगर आप कोई चीज को देखे हैं तो आप उसको ट्रू कर दीजिए, नहीं देखे हैं तो फॉल्स कर लीजिए। तो यहाँ हाँ हम जी, लोग कुछ एज्यूम कर रहे हैं, ये एजम्पशन की तरह होता है जनरली, ठीक है। ये ऑन एंड ऑफ के काम होते हैं इनका, एक बस तरीके से ये ऑन तो एंड ऑन ऑफ, करें। राइट। हॉप्स, हॉप्स का कॉन्सेप्ट पता है, पहले ये बताइए। हॉप्स का कंसेप्ट है कि वेरिएबल माना हुआ है ये। यहाँ पे हॉप्स बिल्कुल वेरिएबल है, लेकिन हॉप्स का काम क्या होता है वो पता है। अगेन इसको आप काउंटर मानिए, अभी के लिए उतना ज्यादा नहीं करते। वाइल वॉक, ठीक है। अब ये वॉक ट्रू है, राइट? ट्रू है, ट्रू है, हाँ तो ये जी। तो गया इसके अंदर, वाइल को फॉल्स कर दिया है तो, हाँ, राइट में यानी फॉल्स नेक्स्ट कर दिया, आइटरेशन ठीक। में ये वॉक तब तक काम नहीं फॉल्स करेगा होगा जब ये जब वाला तक ये ट्रू कंडीशन ना। फेल हो गया। अगर ये कंडीशन फेल हो गया तो वॉक हमेशा फॉल्स रहेगा, तो फिर वो तो काम करेगा ओ, ही नहीं, राइट? ठीक ठीक ठीक। फॉर ईच सी इन कॉलम्स ऑफ ए, तो कॉलम्स कौन कौन से आएंगे आपके? और ईच, तो हम कॉलम को मानेंगे, लाइक सीक्वेंस नंबर को मानेंगे। हाँ, वो सीक्वेंस नंबर जो भी है, लेकिन कॉलम मानिएगा ना। तो कॉलम क्या होता है? ये हमारा इंडिविजुअल वैल्यूज रोज होता है, ये तो पता है। हाँ हाँ, ये ये रोज है। होता है कॉलम। हाँ जी। तो तो हम इस सभी को कॉलम मानेंगे कि सिर्फ ऊपर की वैल्यूज को? हाँ, इसी वैल्यूज को। आप इंडेक्स ले रहे हैं, राइट? ये तो आपके हाँ वैल्यूज जी। है। ये तो तब बन रहा है जब आप ये मैट्रिक्स पे सारा काम उम कर ले रहे हैं ऊपर से, राइट? वो ए ग्रेटर देन सी ओके, वाला जो हम लोग देखे थे, वहां से ये मैट्रिक्स बनता है, राइट? ठीक है। अब ए ऑफ के सी इज इक्वल टू वन, के इज इक्वल टू सी, ये क्या है? ये इसको मतलब इंडेक्स कह रहा कीजिए। है, अगर मान लो के और सी की वैल्यू वन है, तो के सी की जगह हो जाएगा कि मान लो, हाँ जैसे यही हो गया कि आप कह रहे हो भी के की वैल्यू जीरो दी हुई है हमें स्टार्टिंग में, तो हम्म। वो एक की है, मतलब सीक्वेंस नंबर जीरो। मतलब अगर के सी से बड़ा है कॉलम नंबर से, तो वन हो जाएगा, इसका ये मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ। फिर के की वैल्यू हम सी में अगर ट्रांसफर कर यहाँ देंगे। वन है, अगर यहाँ वन है, हाँ जी। तो फिर ये कोड रन होगा, अंदर जाएगा, राइट? सिर्फ इसका हाँ, ही नहीं तो मतलब नहीं। है। हाँ जी। मैं के का वैल्यू जीरो लिया, सी का वैल्यू जीरो लिया, वन किया, राइट? क्या हाँ यहाँ जी। वन है? नहीं है। तो क्या हम लोग इसके अंदर जाने का कोशिश भी करेंगे? नहीं, तो हाँ, ऑब्वियसली नहीं अभी हम करेंगे। नेक्स्ट। ये पूरा काम ठीक खत्म। है। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, राइट? अब हम नेक्स्ट वैल्यू से नहीं कंपेयर करेंगे कि एक ही करेंगे, वैल्यू से जरूर कंपेयर करेंगे, करें? क्यों नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम के को जीरो ले लेंगे और उसको वन ले लेंगे, सी को, तो ये वन आ गया। ये मिलेगा, हाँ, ये ये वैल्यू ट्रू हो ट्रू गया। हो गया। हाँ जी। के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू है जीरो। सम स्कोर और के सी ऑफ का जीरो क्या होगा? एस ऑफ के ऑफ जीरो मीन्स के क्या है? जीरो है, एस ऑफ जीरो क्या आएगा? जो भी वैल्यू आएगा वो सम स्कोर में स्टोर होगा। ये स्कोर जो, स्टोर करने के लिए है बस। एक मिनट, जो एस ऑफ जीरो। के का वैल्यू सी हो गया ना? हाँ, के का वैल्यू सी हो अच्छा, गया सी का मतलब। वैल्यू वन है ना? ओके ओके, सी का वैल्यू वन है। हाँ, ठीक है। तो अब एस ऑफ वन आएगा, कुछ कोई स्कोर होगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, कोई स्कोर होगा, राइट? नहीं, अब जस्ट ये पूछना चाहता हूँ, जो के इज इक्वल टू सी है, तो ये के सी का सीक्वेंस नंबर ले लेगा, इंडेक्स नंबर? मेक सेंस, यस। सी क्या है? अच्छा। अब के इज इक्वल टू हो जाएगा जो सी का सीक्वेंस नंबर है, हाँ और सी का सीक्वेंस नंबर वन था, तो के की वैल्यू वन हो गई है। हाँ, ठीक है। सम स्कोर एस ऑफ के। तो ठीक है। एस ऑफ एस वन ऑफ, में जो भी वैल्यू होगा, एस ऑफ वन मान लेते हैं कि ये लिस्ट है या डिक्शनरी है, जो भी है, ठीक है। उसका हाँ वैल्यू जी। उठ के यहाँ जाएगा, ठीक है। स्टोर हो गया। वॉक वापस से हो ठीक। गया हमारा ट्रू। ठीक है। हॉप, हॉप्स इज इक्वल टू हॉप प्लस वन में बोला ना काउंटर, आपने बोला काउंटर है तो वही काउंटर है ये। मतलब हाँ इसका जी। मतलब हम लोग एक बार विजिट कर गए इसको। ये काउंट की तरह है, काइंड ऑफ, हाँ है ना? ये हाँ, काउंट की काउंट तरह की हो गया तरह ना? करेगा। इस कमांड का मतलब समझते हैं? एग्जिट हो जाएंगे। इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन करना है? नहीं। नहीं करना है, खत्म लूप। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेस। अब यही चीज इन्होंने भी नीचे समझाया होगा, बस इन्होंने उसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके बता दिया होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू सी व्हाट हैपेंस हियर। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ 5 स्टूडेंट, द ग्राफ जी जनरेटेड फ्रॉम द टेबल एंड मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स है तो इन्होंने बताया नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये तो आपने बनाया। हाँ जी। 0 पे 70 पे ही खत्म हो गया, राइट? हाँ जी। आपने जैसा बताया, मैं जानता नहीं जानता, बट 0 70 पे ही खत्म हो गया। ओके, हाँ जी। 150 पे ही खत्म हो गया। अब आपने 50 नहीं लिखा है, बट आपके हिसाब से ये कहाँ पे खत्म होना चाहिए? तो क्योंकि ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये वन हो रहा है, राइट? वन, ये, हाँ, सिंपल। 65 पे। हाँ,
इसका वैल्यू क्या आएगा? 65। 65 पे खत्म होगा, राइट? अच्छा, हाँ जी, क्योंकि 2 का 1 उसी की तरह वैल्यू किस हमने, पे खत्म होगा? नहीं सॉरी, हमने 1 1 की वैल्यू तो 70 रखी है, तो 70 पे नहीं होगा। वो कैसे होगा? आपको तो नेक्स्ट वाले इस पे देखना है। आप रोज वाइज जा रहे हैं ना, या कॉलम वाइज भी हाँ जी, जाइएगा तो कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, राइट? आप पहली बार ही इनकाउंटर कर रहे हैं तो आप एग्जिट कर जा रहे हैं, तो पहली बार वन आप सब में इनकाउंटर कर रहे हैं, राइट? तो पहली बार वन अगर आप सब में इनकाउंटर कर रहे हैं इसको छोड़ करके, तो इसका 70, इसका 65, इसका 70, इसका 45, सिंपल। समझ में नहीं आया क्या। सिंपल। इसको देखिए, के है ना, हाँ जी, के क्या था? जीरो था, लेकिन के का वैल्यू हम लोग कुछ बाद में बढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ, इक्वल टू कर रहे हैं दूसरे हाँ, तो के। नेक्स्ट वाले में इसको देखिए, वन, ठीक है? हाँ और जी, सी कॉलम है, कॉलम्स ऑफ ए, तो कॉलम्स ऑफ ए वन के बाद फिर जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो आपने ऑलरेडी वॉक थ्रू कर लिया, उसके बाद फिर आप इसको कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए वन है, तो अब वन के सेंस में देखिए, वन के सेंस में यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो, मतलब अगर मैं वन जीरो करूं तो मेरे को जीरो मिलेगा, ये कंडीशन नहीं आएगा, तो फिर मैं हाँ जी, मूव करूंगा, तो फिर वन वन करूंगा तो फिर मेरे को नहीं मिलेगा, राइट? अगर मैं वन वन करूंगा तो ठीक क्या है। यहाँ पे वो वैल्यू है? नहीं, 1 नहीं, 2 पे आएगी, ठीक है। वन टू पे आएगी, राइट? तो हाँ वन जी, टू पे क्या वैल्यू है आपका? 65। हाँ जी, हाँ तो जी, आपने जैसा बताया उस हिसाब से, मैं नहीं जानता क्या है, बट 65, हाँ? हाँ जी, तो आपका कहाँ, अब जैसे ही वन हो गया तो क्या ये वाला कोड इसके अंदर जाएगा? हाँ, अब जब इसके साथ जाएगा तो फिर ये वाला सब कुछ होगा, फिर एग्जिट लूप हिट करेगा, ठीक है। फिर एग्जिट लूप हिट करेगा, तो मतलब यहीं पे हम लोग खत्म हो गए, इसके बाद तो फर्दर नहीं गए ना। इसके बाद हम फिर जाएंगे, अब हम के को हाँ, 2 लेकिन अब क्या रखेंगे। है, अब क्या है, अब देखिए, के का वैल्यू सी हो गया फिर से, अब सी क्या है? हाँ जी, 2। हाँ जी, अब के का वैल्यू भले यहाँ पे के का वैल्यू 2 था, लेकिन अब हमारा सी क्या था? सी कॉलम्स था, तो यहाँ पे आए तो ये वाला पार्ट क्या हाँ था? 2 था। अब ये 2 मेरा ये, के के तौर पे एक्ट हो रहा है, राइट? तो मतलब इसके बाद मैं हाँ जी, फिर एक अब, इंडेक्स करूंगा तो ए ऑफ 2 ऑफ सम वैल्यू होगा, और ये कहाँ पे आके खत्म होगा? 4 पे, राइट? वहीं पे 1 है, बाकी हाँ कहीं जी, पे 1 है नहीं। हाँ जी, 3 का हाँ क्या जी, है? भले यहाँ पे 4 पे 1 है, लेकिन ये पहली बार यहीं पे हिट कर जाएगा, 3 2 पे ही हिट ठीक कर है, जाएगा, तो उसको 65 मार्क्स मिला ही होगा। इस टाइप से चल रहा है ठीक है, यहाँ। ठीक है। और फिर जब के, फिर 2 बन जाएगा, बाद जब ये 3 पे हिट करेगा, ये 2 पे हिट कर रहा है ना उसको। हाँ, तो टी पे हिट कर रहा है तो वन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, राइट? हाँ जी, यहीं पे हो रहा है ना? अच्छा, अब के बन गया 4। हम्म। ओके। और 4 के और केस में तो ये कहीं 4, हिट ही नहीं कर रहा। हाँ, तो ये फॉल्स खत्म। वो रह जाएगा। हाँ। हाँ जी, और फिर 3 के साथ अगर आप जाते हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं आप 3 के साथ जाते हैं, तो 3 के साथ जाएंगे तो फिर यहाँ पे हिट कर रहा है पहली बार, राइट? हाँ, पर फिर तो वो सही बनेगा ही नहीं, क्योंकि अभी आपने जैसे फॉर एग्जांपल फिर खत्म भी तो करना था ना, तो मेरे हाँ, को तो मैं खत्म 4 तो को हर बार खत्म हो ही रहा हो। है, खत्म हर बार हो रहा हाँ है। जी, आप हर बार एक रो को ले रहे हैं, उस पर रन करके देख रहे हैं बस। अब जरूरी है कि एक स्टूडेंट को ही सिर्फ 65 मार्क्स है? 5 स्टूडेंट्स को भी तो आ सकता है, तो आप वो ठीक, ये 0 1 2 3 4 क्या है? स्टूडेंट का ही तो नंबर है, मतलब मान लीजिए फर्स्ट 0 स्टूडेंट है, फर्स्ट में सेकंड है, थर्ड है, ठीक। फोर्थ है, वैसा करके। हाँ जी, बस हाँ यही जी, तो है। और इधर आपके हाँ जी, सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए। हाँ जी, समझ में आया? क्लियर? हाँ जी, टाइम की कमी होने की वजह से मैं ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, वही तो दुख है, पर ठीक है, एनीवेज तो वही चीज ये आपके यहाँ पास पे कर तब रहे हैं। अब वॉक का खेला समझ टाइम। में आ गया ना, वॉक क्यों है? हाँ जी, हाँ जी, चलिए, गुड। अब फिर उसके बाद ये लंबा चौड़ा कुछ कथा कहानी लिखा है, जो कि अगेन सेम वही लॉजिक है मेरे ख्याल से। गौर से देखिए, हाँ जी, ये क्या हुआ है मैं बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने समझाया ये चीज, ठीक है, ये वाला पार्ट। हाँ जी, इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये इसी का ऊपर वाला पार्ट है, बट ये पार्ट कर क्या रहा है वो समझा रहे हैं यहाँ पे नीचे में, तो वो आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी, जो मैं अभी समझाया वही चीज है। अब एक चीज आप यहाँ पे ठीक नहीं है। समझे होंगे, और आपने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा। आप अगर गौर से देखिएगा तो हम लोग जंप कर रहे हैं, राइट? पहले वन था, वन था, हाँ जी, वन से सीधे टू पे आया, राइट? क्योंकि हमने के का वैल्यू टू हाँ कर जी, दिया। यही हाँ जी, हाँ चीज जी, हॉपिंग है। ओके। इसको आप मेरा लेक्चर देखिए, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा हॉपिंग क्या होता है, कैसे होता आपका लेक्चर एक्चुअली, आपका आपका लेक्चर मैंने वीक 9 का देखा। है। उसमें आपने लाइक थोड़ा समरी दी हुई है। हाँ। आपने उसमें कहा है कि आप मेरा मैट आपने उसमें एक लाइन बोली थी कि मेरा मैट्रिसेस वाला वीडियो देखिए, अगर किसको नहीं आता, वो मुझे वीडियो मिला ही नहीं आपका मैट्रिसेस वाला ना। आपने ओके। वो आप ना यूट्यूब पे, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप बोलते हो ना मेरा मैट्रिसेस वाला वीडियो देखिए, तो राइट साइड के ऊपर आई का बटन आता है। जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तब वो दिखा, मेरे को मिलता ही नहीं आपका वीडियो, क्योंकि मेरे को होता था मैं आपकी देख लूँ सब, जब लाइक जब मैं आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा था मैंने मैट्रिक्स आपको। का मैट्रिक्स का वीडियो होगा, अवेलेबल है, वो तो आपके उस प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा। हाँ, प्लेलिस्ट ही है मेरे पास, तो अगर आप चेक कर पाए तो हाँ, हम मैं, एक बार देख क्योंकि मेरे लेंगे, हम को। एक बार देख लेंगे, वो भी देख लेंगे। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो इसमें वो यही पूछता है कि सम स्कोर क्या दिखाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरिएबल
about the variable sum score is true irrespective of the contents of score. गौर से सोचिए क्या हो सकता है। इसका ट्रिक क्या है पता है? ये मतलब एस ऑफ के की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ। वही मतलब अभी तो मैंने को पता लोवेस्ट वैल्यू कर रहा है ये। अगर आप देखिएगा तो आपके नंबर के हिसाब से एट द एंड ऑफ दिस एग्जीक्यूशन लोएस्ट वैल्यू कौन सा है? 4 है, राइट? इसके बाद ये फर्दर नहीं जा रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। लोएस्ट वैल्यू आया है ना? हाँ जी। बस। वही कह रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं समझ नहीं पाया, मैंने कोड को जब मैंने खुद ने किया ना तो मैंने तो गैस मारा था। मैंने आपको बताया था, मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आया कि वो क्या, क्योंकि कोड काफी बड़ा है ना, मतलब जो मैं ऐसे नहीं किया, है कि। मैंने जो किया, हाँ जी। यही चीज आप भले ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन एग्जाम में ना आपका ऐसा हो जाएगा कि आप देखते समझिएगा अच्छा ये हो सकता है, ये हो रहा है। नहीं वही है ना, एक्चुअली पता है क्या है, मैं ना ऐसे कोड समझ नहीं पाता हूँ कि क्या चल रहा है प्रॉपरली, तो हम्म। ऐसे आपने अभी जैसे समराइज मतलब आपने प्रैक्टिकली दिखाया है कि हो क्या रहा है, वो चीज थोड़ा हेल्प करती है मेरे को ज्यादा। क्या टीए भी क्योंकि करते हैं? टीए भी करते हैं? टीए टीए सेशन अभी एक्चुअली मैंने लगाया नहीं है वीक 9 के, अच्छा। क्योंकि वीक 9 अभी खुला नहीं है। हम्म। बस क्योंकि अभी इसको इस सेकंड के बाद खुलेगा। हम्म। ठीक है ना? हाँ। ओके, ठीक है। तो अब तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं, राइट? अब तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हाँ इसमें डिटेल में बताया भी है, मैं समझ गया था जब यहाँ पे ये सारा चीज लिखा हुआ था ना, जब मैं देखा हाँ कि जी। ये सारा चीज लिखा हुआ है लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं आपको नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम आपका वहां नहीं, प्रॉब्लम आपका सीधे मेन कोड में है कि मेन कोड क्या कर रहा है, आप वही नहीं समझ पा रहे। हाँ जी। ठीक है, सो दिस इज इट। हॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ आया? हॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हॉप्स का अपने में ही एक कंसेप्ट है। हाँ, यहाँ पे तो हॉप्स वेरिएबल है, राइट? आपने सही ओके। बोला, हॉप्स वेरिएबल है, बट हॉप्स अपने आप में कॉन्सेप्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट ठीक है। आपको इस कोड में समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। आप देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद फिर ये सी वाला उठा के पटक दे रहे हैं। मीन्स पहले देखिए मैं समझाता हूँ, एक टेबल नया बनाते हैं। हाँ, आप मुझे फिर से वैल्यूज बताइए, ओके? क्योंकि इस ओके। वीक में ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हॉप्स का, ओके। ओके? तो मैं समझा देता हूँ। क्या था आपका? जीरो था, 0 1 2 3 4, थ्री राइट? फोर। 0 हाँ 1 जी। 2 3, है ना? हाँ हाँ जी। क्या क्या वैल्यूज थे, कैसे थे, मुझे वो याद नहीं, इसलिए फिर से बता दें। 90, वो ठीक है। जीरो की 90, हाँ। 70, हम्म। 65, ओके। अब नंबर्स 70। मत दीजिए, ये मत दीजिए, मुझे ये दीजिए कि 0 और 1 कहाँ का है, मैं वो से आपको कुछ ओके। समझाना चाहता ओके। पहले जीरो के सारे जीरो। हूँ। ओके, सारे जीरो है। हाँ जी। हम्म। फिर वन और सारे जीरो। फिर। वन 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 जीरो, वन जीरो, फिर। वन हम्म। जीरो 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 जीरो, हम्म। वन 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 जीरो। ठीक है, आपको याद होगा हम हाँ लोग जी। एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे मैं एक चीज बोल रहा हूँ, के ऑफ नहीं, ऊपर लिखा हुआ है ना वो कोड, कोड मुझे, हाँ यही तो है, यहीं पे तो है ना, क्यों मेहनत करो, यहीं पे है। मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसमें, ठीक है, जो शायद हायर लेवल पे समझ आए, ठीक है? और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, के ऑफ सी, राइट? हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत कुछ हो रहा है जो आपको समझ आने जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके। गौर से देखिए, मेरा के इनिशियली 0 था, राइट? तो मैं अभी कॉलम हाँ लिया, जी। कॉलम बेसिकली एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, 0 1 2 3 4 जो भी, ठीक है? हाँ जी। इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है? के का वैल्यू 0 है, सी का वैल्यू 0 है, ओके? ठीक है। ये 1 नहीं है, राइट? नहीं नहीं। हाँ जी। तो मैं इसको ये कलर डाल रहा हूँ, ठीक है, रेड कलर डाल दे रहा हूँ, मतलब इसमें हम लोग ठीक है। कुछ नहीं करने वाले, राइट? ठीक है। शॉर्टकट की नहीं है जिससे कलर्स चेंज। ओके, नेक्स्ट। अभी तक हमारा के का वैल्यू कुछ चेंज हुआ नहीं है ना, 0 से 1 नहीं। गए, राइट? हाँ जी। अब यहाँ पे तो 1 है ना? हाँ जी। इसको मैं ग्रीन से डाल दे रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है? ग्रीन। हाँ जी। ओके। अब जैसे ही हम लोग यहाँ गए आपका ग्रीन पे, राइट? अब यहाँ हाँ देखिए क्या जी। हुआ, सी का वैल्यू क्या था? 1 था, लेकिन अब मेरा के का वैल्यू क्या हो गया इसकी वजह से? वन। गुड। तो अब मेरा जो भी मैं नेक्स्ट आइट्रेशन करूंगा, ठीक है, लेट्स से इस वाले कॉलम का काम खत्म हो गया, अब इस वाले कॉलम पे आएंगे, ओके? इस आइट्रेशन पे जब भी मैं काम करूंगा तो मैं ए ऑफ 1 लूंगा, राइट? हाँ जी। और उसके बाद फिर मैं वही चीज करूंगा जो मैंने यहाँ पे किया 0 के साथ। आप एक चीज गौर किए, आप यहां से यहां नहीं जा सकते थे, 0 का मतलब आप यहां से यहां नहीं जा सकते थे, राइट? ओके। लेकिन आप यहां से यहां जा सकते थे, और जैसे ही आप यहाँ पे यहां पहुंचे तो आप बोले कि नहीं, अब मैं फर्दर नहीं जाऊंगा एज पर द कोड, जो आपका कोड दिया हुआ है ना नीचे, एंड एग्जिट लूप की वजह से, ये एग्जिट लूप की वजह से हो रहा है। यहां से आप सीधे नेक्स्ट वाले पे चले गए, नेक्स्ट वाले रो पे चले गए, हाँ जी, यानी हम कि आगे आपका नहीं गए। कनेक्शन 0 से 1 का था, 0 से 0 का कभी कनेक्शन था नहीं। अगर वही मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं आपके लिए, और इसको मैं कर दूं कुछ ऐसा, लेट मी रिमूव इट से 0, ठीक है? और मैं बोलूं कि इसको भी मैं 0 कर रहा हूं, और इसको सपोज 1 कर दें, ठीक है, ये 1, ओके?
इग्नोर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, इसको इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। अब देखिए जीरो से लेकर के ये वाला वन कर दो इसका, ठीक है, इसको जीरो कर, ये वाला, हाँ, जस्ट चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं। अब अगर मैं बोलूं तो आप मुझे बताइए जीरो से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? जीरो से पहले टू पे जाएंगे सीधा। 1 मिनट चाहिए। अब बताइए जीरो से मैं कहाँ जा सकता हूँ? आप टू पे जाएंगे, और कहाँ जा सकता हूँ? फिर टू से आप थ्री पे जाएंगे। जीरो से ही कहाँ कहाँ जा सकता हूँ अच्छा बताइए? अच्छा, जीरो से टू, थ्री और फोर। राइट, हाँ जी। मैं जैसे बता रहा हूँ। अब सबसे पहले मुझे कहाँ पे जाना चाहिए एज पर आवर कोड, एग्जिट लूप की वजह से? टू पे जाना चाहिए। चलेगा 2 पे? 2 से कहाँ कहाँ जा हाँ सकते हैं जी, ये बताइए? टू से आप थ्री पे जा सकते हैं। 2 से हम 3 पे जा सकते हैं, राइट? वाई? बिकॉज यहाँ पे हाँ जी। ये 1 आ जाएगा, राइट? हाँ जी। ओके, इसके अलावा कहीं जा सकते हैं? नहीं। अब 3 के साथ मैं कहाँ जा सकता थ्री के साथ आप टू पे जा सकते हैं और फोर पे जा सकते हूँ? 2 तो मैं जा चुका हूँ, राइट? हैं। हाँ जी। तो मैं वापस जाने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, मैं उसको विजिट कर चुका हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास सिर्फ बचता है कि मैं 4 पे जाऊँ। अब 4 से मैं कहीं जा सकता हूँ? और फोर्स, अच्छा मतलब ऐसे स्किप भी करेंगे आप कि हाँ, हम जैसे लोग स्किप आपने भी आप। करेंगे। ये मैं जनरल हॉप थ्योरम बता रहा हूँ क्या होता है। ओके ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं उसको। जीरो से मैं सीधे 2 गया और मैं 2 से आगे नहीं जा करके मैं 2 से सीधे 3 पे चला गया, जो आपके कोड हाँ के जी। हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। और इसके आ, बाद मैं सीधे 3 से 4 पे आ रहा हूँ। हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। ये मैं क्यों बताया, ये इंपॉर्टेंट है। आपने उस समय एक वेरिएबल बोला था हॉप्स, जिसको मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया कि हाँ इसको आप वेरिएबल ले लीजिए। हाँ जी। लेकिन इन फैक्ट ये हॉप्स जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट, हॉप्स प्लस 1, आप गौर कीजिए ये तभी काम कर रहा है जब ये 1 हो रहा है, यानी हम लोग जंप कर रहे हैं तब जाके ये हॉप काउंट हो रहा है। ओके ये जंप बताता है, दैट्स द ओके। एंटायर फ्लेवर। ठीक। तो और कुछ वही, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा दें अगर। मेरे ख्याल से अब आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है, बिकॉज अगर आप ये समझ गए कि यहाँ क्या हो रहा है तो सेम लॉजिक आप अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा ग्रुप में, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा। चलो फिर ठीक है, फिर तो अगर आप कह रहे हो तो। हाँ, आप ट्राई कीजिए। लाइक इसमें देखिए क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ हॉप्स इज इक्वल टू 0। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, इक्वल टू 0, ठीक विच है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आप खुद बताइए हॉप का वैल्यू 0 कब होगा? अभी मैंने हॉप का चल। कॉन्सेप्ट आपको बताया, राइट? जंप कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं हम लोग हॉप। हॉप कब काउंट हो रहा है ये सोचिए, हॉप तब काउंट हो रहा है जब हमारा k और c इक्वल टू 1 हो रहा है, राइट? यानी हम जंप कर रहे हैं, उसके बेसिस पे बताइए। और हमने एक चीज अभी देखा इससे पहले वाले एल्गोरिदम में कि ये वैल्यू लेस है, राइट? सबसे लीस्ट हाँ, वैल्यू जो है वो हम लोगों को तो फिर रिटर्न कर के रहा है सम वैल्यू। हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, क्योंकि वो हमेशा तो जीरो ही रहेगा। जब वो कंडीशन कभी ट्रू होगा ही नहीं तब ना 0 होगा, क्योंकि अगर एक हाँ बार जी, भी वो कंडीशन ट्रू होता है, राइट? तो वो हॉप करेगा। हाँ, एक बार भी अगर वो कंडीशन आपका ट्रू हो गया तो आपका हॉप का वैल्यू 1 हो जाएगा। और आपको वही चीज तो नहीं चाहिए, आपको हॉप हमेशा 0 चाहिए। तो के हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, बी और सी है, आप सही थे, बट सी क्यों होगा वो मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि वो जीरो है तो उससे लोएस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता, मतलब जीरो मार्क्स स्कोर किया। मतलब वो कह रहे हैं मिनिमम या फिर जीरो, तो जीरो भी मिनिमम ही हो गया ना, कि वन, जीरो से 100 में आई थिंक तो करके। एक मिनट, हाँ, के का वैल्यू 0 इसलिए है, समझ में आया क्यों हुआ? हाँ जी। क्योंकि ये हाँ कॉलम जी। पूरा 0 से भरा पड़ा है, इधर कुछ जा ही नहीं सकते। हाँ जी। क्लियर? हाँ जी। ठीक है, तो यही चीज लॉजिक लगाना है जस्ट, और कुछ नहीं। आप सही हैं, देखिए आप खुद बनाए, मैं कुछ नहीं किया, राइट? नहीं नहीं, नहीं आपकी हेल्प की वजह से तो मुझे कोड समझ में आया एक्चुअली ना।